हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। आज की जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी क्या होती है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन और उसके बाद एग्जाम्पल के जरिए हम इसे और अच्छे से समझेंगे। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो सिनेक्डोकी इज अ रिटोरिकल डिवाइस which makes use of a term that refers to a part of something to substitute for the whole thing। मतलब सिनेक्डोकी एक ऐसी रिटोरिकल डिवाइस है या एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए किसी चीज के एक हिस्से को उस पूरी चीज के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, या फिर और when a part is used to designate the whole or the whole is designate a part of सिनेक्डोकी। मतलब जब किसी वस्तु के किसी भाग का उपयोग उस संपूर्ण चीज को या संपूर्ण वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए या फिर उस संपूर्ण चीज को किसी एक भाग यानी कि उस वस्तु के किसी एक भाग को निर्दिष्ट करने के लिए जब यूज किया जाता है तो वो सिनेक्डोकी होता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर समझें या दूसरे शब्दों में बात करें तो सिनेक्डोकी इज अ रिटोरिकल डिवाइस व्हिच मेक्स यूज ऑफ अ टर्म दैट रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ समथिंग टू सब्स्टिट्यूट द होल थिंग। मतलब कोई एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग किसी चीज के एक हिस्से को संपूर्ण चीज के स्थान पर प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई एक ऐसा उपकरण है, ये जो सिनेक्डोकी है एक ऐसा उपकरण है जो किसी चीज के एक हिस्से को, मतलब कि कोई एक चीज है और उसका कोई एक हिस्सा है, उस हिस्से का इस्तेमाल उस पूरी चीज के स्थान पर, यानी कि जहां पर हम उस पूरी चीज की बात करना चाहते हैं तो उस पूरी चीज का नाम ना लेकर उसके किसी एक हिस्से का नाम हम वहां पर प्रयुक्त कर रहे हैं तो उसे सिनेक्डोकी कहते हैं। वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ सिनेक्डोकी इज व्हेन अ बॉडी पार्ट इज यूज्ड, जैसे कि हैंड, हार्ट, हेड, आईज, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको जब हम किसी एक पूरे पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर सिनेक्डोकी होता है। यानी कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, उन बॉडी पार्ट्स को जब हम पूरे पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर सिनेक्डोकी होता है। जब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है ABCD फॉर ऑल अल्फाबेट। यानी कि जब हम पूरे इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं तो हम पूरा अल्फाबेट की बात नहीं करते, हम वहां पर जस्ट ABCD कह देते हैं। जैसे हम किसी बच्चे से मतलब अल्फाबेट सुनने होते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि या तो A to Z सुनाओ या फिर ABCD सुनाओ। तो इस तरह से हम जो पूरे अल्फाबेट होते हैं उनको, उसका एक जो पार्ट है यानी कि ABCD पर्टिकुलर उसी के पार्ट है तो उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है 9/11 फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव द होल ऑफ द ट्रेजेडी दैट हैपेंस इन यूनाइटेड स्टेट ऑन सितंबर 11, 2001। यानी कि 9/11 हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो यूनाइटेड स्टेट में सितंबर 11, 2001 को जो आतंकवादी हमले हुए थे उसके दिन को या उस दिन जो भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी उसको, उसकी जगह हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 9/11 का। इसी तरह से अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 26/11 आप जानते हैं कि जो मुंबई में 26 नवंबर 2008 को जो भी आतंकवादी घटनाएं घटित हुई थी तो उनके लिए हम 26/11 जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर बात करें लिटरेचर में तो इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, उसमें भी हमें सिनेक्डोकी दिखाई देती है। जैसे टेक दाई फेस हैंड्स, यानी कि मैकबेथ में वो एक जो गार्ड होता है, जब वो जब राजा डंकन की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जो एक गार्ड होता है उसको देखकर जो मैकबेथ है वो बोलता है टेक दाई फेस हैंड्स। यहाँ पर जो दाई फेस है यानी कि जो शब्द है दाई फेस, इसका जो अर्थ है वो है यू, यानी कि जो दाई फेस है वो यू के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि उस पूरे व्यक्ति के लिए उसके फेस का इस्तेमाल किया गया है। हियर मैकबेथ इज सिंपली टेलिंग द सर्वेंट टू लीव, यानी कि यहाँ पर जो मैकबेथ है वो उस सर्वेंट को सीधे जाने के लिए कह रहा है, बट बाय यूजिंग सिनेक्डोकी। लेकिन यहाँ पर सिनेक्डोकी का यूज जो किया गया है उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हार्श और इंसल्टिंग सुनाई दे रहा है। मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति को प्यार से कहें कि तुम यहाँ से चले जाओ तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन हम अगर उसी को ये कहें कि जाओ अपना चेहरा मेरे सामने से ले जाओ तो वो उसको थोड़ा और ज्यादा क्या लगेगा, इंसल्टिंग लगेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से जो एक मतलब पूरी बॉडी का जो एक पार्ट है यानी कि जो फेस है उसका इस्तेमाल उस पूरे व्यक्ति के लिए किया गया है। शोइंग हाउ एंग्री ही रियली, और मतलब यहाँ पर जो ये वर्ड है वो ये भी दिखा रहा है कि वो मैकबेथ जो है वो उस समय कितने गुस्से में है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये भी विलियम शेक्सपियर का प्ले है जो कि है हेमलेट। हेमलेट में भी जो घोस्ट होता है, यानी कि जब हेमलेट के पिता की मृत्यु हो जाती है और मतलब जो घोस्ट के रूप में वो हेमलेट को बताते हैं कि किस तरह से मेरी मृत्यु हुई है, तो वहां का ये लाइन है, नाउ हेमलेट हियर दिस गिवन आउट दैट स्लीपिंग इन माई ऑर्चार्ड अ सर्पेंट स्टंग मी
सो द होल ईयर ऑफ डेनमार्क इज बाय अ फोर्स्ड प्रोसेस ऑफ माय डेथ रैंकली अब्यूज। यहाँ पर जो ये बात है वो घोस्ट के द्वारा हैमलेट को बताई जा रही है, यानी कि जो घोस्ट होता है जब वो हैमलेट को बताता है कि किस तरह से मुझे मारा गया है, तो उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो ये है कि नाउ हैमलेट लिसन, यानी कि हैमलेट अब सुनो, द ऑफिशियल स्टोरी इज दैट अ पॉइजनस स्नेक बाइट मी व्हाइल आई वाज स्लीपिंग इन द ऑर्चर्ड। यानी कि जो ऑफिशियल स्टोरी यानी कि पूरे डेनमार्क में उसकी मृत्यु की जो ऑफिशियल स्टोरी फैलाई गई है वो ये है कि वो अपने गार्डन में सो रहा था और उसके कान में मतलब उसको क्या किया, एक सांप ने आकर काट लिया। दैट इज लाई दैट डिसीव ऑल ऑफ डेनमार्क, यानी कि ये क्या है, ये सबसे बड़ा झूठ है जिससे पूरे डेनमार्क को धोखा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यानी कि जो ऊपर की ये लाइनें हैं उसमें ईयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है टू यूज टू रेफर टू ऑल द पीपल ऑफ डेनमार्क। यहाँ पर जो ईयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ईयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ईयर ऑफ डेनमार्क, तो ये ईयर जो डेनमार्क के लोग हैं यानी कि डेनमार्क की जो जनता है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से हमने देखे सिनेक्डकी के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं आगे, तो क्या है कि देयर इज अ हाई चांस दैट यू माइट गेट कंफ्यूज्ड विद सिनेक्डकी एंड मेटोनिमी, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस उस बात के होते हैं कि जो लोग भी इसको पढ़ते हैं वो सिनेक्डकी और मेटोनिमी दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, सिमिलर है, यानी कि दोनों के जो फंक्शन है वो सिमिलर है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच कुछ डिफरेंस भी है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे जिससे हम आगे कभी भी लाइफ में सिनेक्डकी और जो मेटोनिमी है उन दोनों के बीच कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटोनिमी की। मेटोनिमी क्या है, अ टर्म और एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया इज सब्स्टिट्यूट बाय अनदर टर्म दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट, और इन सिनेक्डकी अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रेफर द होल थिंग। मतलब जो मेटोनिमी होती है उसमें भी किसी ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम दूसरे शब्द की जगह प्रयुक्त करते हैं, लेकिन जो मेटोनिमी होता है उसमें और सिनेक्डकी में फर्क ये होता है कि मेटोनिमी में जो टर्म का इस्तेमाल हम करते हैं वो उस वस्तु से क्लोजली रिलेटेड होता है, यानी कि उससे संबंधित होता है, उस वस्तु का पार्ट नहीं होता। जबकि जो सिनेक्डकी है उसमें जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं वो उसी पूरी वस्तु का एक पार्ट होता है। एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से क्लियर होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि बात करें द व्हाइट हाउस की, द व्हाइट हाउस का जो इस्तेमाल है वो हम अक्सर जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके लिए कर लेते हैं, लेकिन जनरली यूज्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी कि जो व्हाइट हाउस शब्द है वो जनरली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो व्हाइट हाउस क्या है, वो उनका रेजिडेंट यानी कि जहां पर वो रहते हैं वो है, यानी कि ये जो जगह है वो उनसे क्लोजली रिलेटेड है, मतलब उनका यानी कि प्रेसिडेंट का कोई हिस्सा नहीं है बल्कि उनसे रिलेटेड है। तो जो मेटोनिमी है उसमें हम किसी रिलेटेड चीज का इस्तेमाल उस जगह पर करते हैं, और जैसे कि ABCD फॉर इंग्लिश अल्फाबेट, लेकिन यहाँ पर अगर हम ABCD का इस्तेमाल करते हैं अल्फाबेट के लिए तो वो उसका एक हिस्सा है, यानी कि ABCD भी उसी के अंदर आती है, उससे रिलेटेड नहीं है। और जो मेटोनिमी है उसमें जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं वो उससे क्लोजली रिलेटेड होता है, उसका हिस्सा नहीं होता है, और जो सिनेक्डकी है उसमें वो उसका हिस्सा होता है। ABCD इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट फॉर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल क्या है, सिनेक्डकी का है। तो इस तरह से हमने जो सिनेक्डकी और मेटोनिमी है दोनों के अंतर को भी देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सिनेक्डकी और जो मेटोनिमी है दोनों का अंतर और सिनेक्डकी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।